Hello children, how are you? Hope all of us are doing good. Now we will begin with our fifth chapter today and the title is Exotic Kerala. Exotic का मतलब जानते हैं? कोई ऐसी चीज या जगह जो हम ऑर्डिनरीली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते नहीं हैं, वो exotic कहलाई जाती है. Now before I begin this chapter, I have a question to ask. Where did you go for your vacation in your last holidays? And did you enjoy? मतलब जब पिछली बार आपकी छुट्टियां हुई थी तो आप कहाँ गए थे? वैसे जब हमारी छुट्टियां होती हैं तो हम सबका मन करता है ना कि हम कहीं बाहर घूमने को जाएं. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेली रूटीन से हट करके जब हम कहीं बाहर जाते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के खाने को एंजॉय करते हैं, तो हम बहुत ही फ्रेश यानी कि ताज़ा महसूस करते हैं. So let's read about Kerala now. Kerala, the tropical paradise of India, is a glittering gem of Indian history and a gleaming brand in the global tourism industry. Bright green paddy fields, sprawling tea and coffee estates, and luxuriant forests abundantly paint this South Indian state in green. A fusion of sun, sea, sand with backwater houseboats is an experience in itself. There are fabulous temples, charming colonial buildings, and amusing historical monuments that make the picture even more striking. तो केरला जो कि इंडिया का एक ट्रॉपिकल पैराडाइस है, यहाँ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें या जगह की बात करें, दोनों की वजह से ये ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ ब्रांड है. यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी है. क्यों? क्योंकि ग्रीन ग्रीन पैडी फील्ड्स हैं यानी कि चावल के खेत हैं, बहुत फैले हुए टी और कॉफी के एस्टेट हैं, बागान हैं, बहुत अच्छे अच्छे या बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं. फिर यहाँ पे अगर हम बैक वाटर्स में हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो अपने आप में ही एक अनूठा अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सन, सी, सैंड सब कुछ देखने को और एंजॉय करने को मिलता है. यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं, चार्मिंग कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं. कॉलोनियल का मतलब क्या है? वो टाइम जब दूसरे लोग या दूसरे देश हमारे ऊपर राज करते थे तो वो कॉलोनियल टाइम कहा जाता था. तो उस टाइम की बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं. तो ये जगह बहुत ही देखने लायक सुंदर है. The daredevils can trek the cool hill station, cycle through the rustic countryside or take stimulating nature walks. तो जिनको एडवेंचर पसंद है वो हिल स्टेशंस में ट्रैकिंग कर सकते हैं, यहाँ के जो गांव हैं वहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर नेचर वॉक पे जा सकते हैं. जंगल सफारी, बर्ड वॉचिंग, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आपका मन करेगा कि आप केरला बार बार आएं. केरला में जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनको होलिस्टिक हीलिंग मिलती है. होलिस्टिक का मतलब होता है आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग. तो यहाँ के जो आयुर्वेदा के संस्थान हैं, यहाँ की जो हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं वो लोगों को बहुत पसंद आती हैं. और यहाँ पे जो उगते हैं मसाले, उनकी खुशबुएं और उनका जो एक टेस्ट है, उससे यहाँ के जो पकवान कुजीन्स हैं वो और भी ज्यादा डिलिशियस यानी कि माउथ वाटरिंग हो जाते हैं. तो केरला में ऐसे कितनी चीजें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ के एनर्जेटिक डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स. तो आप अगर केरला आए तो आप जाने कि ये इसको कहा जाता है गॉड्स वेरी ओन कंट्री, यानी कि भगवान की अपनी खुद की जगह, क्योंकि ये बहुत सुंदर है. विजिट टू गॉड्स ओन कंट्री एंड एक्सटैटिक एक्सपीरियंस. अब ये क्यों इतना अच्छा एक्सपीरियंस है? अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ पे नेचर का तो खजाना है. इतनी सारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, बीचेस हैं और हिल स्टेशंस हैं. फिर अगर हम यहाँ की हेरिटेज यानी कि एक पुरानी कल्चर की बात करें तो हमें बहुत कुछ देखने और एक्सप्लोर करने को मिलता है. यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है. पुराने टाइम के यहाँ पे टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं और फिर अलग अलग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं. और अगर आप हाउस बोट का स्टे एंजॉय करना चाहें तो यहाँ की जो ट्रैंक्विल यानी कि जो पीसफुल बैक वाटर्स हैं, उनमें आप हाउस बोट्स में बहुत ज्यादा इनके कंट्री साइड को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं. यहाँ के कुजीन यानी कि खाने की बात करी जाए
तो केरला के जो पकवान हैं वो सदियों से बहुत ही सराहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो खुशबूदार मसाले हैं वो यहाँ के खाने का टेस्ट और ज़्यादा एनहांस करते हैं, यानी कि अच्छा कर देते हैं, बढ़ाते हैं। फिर केरला जाना जाता है आयुर्वेद के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर्बल मसाजेस मिलते हैं, होलिस्टिक हीलिंग होती है। तो यहाँ आके आपका जो दिमाग है वो भी बहुत ही रिलैक्स्ड फील करता है। फिर अगर हम यहाँ की विल्डरनेस यानी कि जंगलों की बात करें, तो यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं और हाईलैंड डेसिड्यूस फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स नजर आते हैं। फिर अगर हम इधर केरला की कल्चर की बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अमेजिंग परफॉर्मिंग आर्ट्स नजर आते हैं। इन आर्ट्स में आप देखते हैं कि जो फोकलोर यानी कि जो पुरानी दंत कथाएं होती हैं उनको यूज करके, उसके साथ साथ ये एक रिचुअल होता है इनके मार्शल आर्ट्स का, उसको मिक्स करते हैं। फिर साथ ही इनका बहुत ही मेलोडियस म्यूजिक होता है और इलेबोरेट डांस फॉर्म्स होते हैं। तो ये सब देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। फिर यहाँ पे बहुत अलग अलग फेस्टिव प्रोसेशंस यानी कि झांकियां निकलती हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सजे हुए हाथी नजर आते हैं जो शुरू में इन झांकियों को लीड कर रहे होते हैं। अ ट्रेजर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अब अगर हम यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो कौन कौन सी जगहें आती हैं? सबसे पहले आती है कोचिन, या फिर जिसे कोची कहा जाता है। इसको कॉलोनाइज्ड इंडिया का गेटवे माना जाता है, क्योंकि यहीं से जो पुराने फॉरेन ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आने शुरू हुए थे। अब कॉस्मोपॉलिटन जो वर्ड है, इसका मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पे विश्व के अलग अलग जो कल्चर्स है ना, उनका मिक्स देखने को नजर आए। और केरला में ठीक ऐसा ही नजर आता है, खास करके कोचिन में। अब कोचिन में आपको और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? सांता क्रूज बेसिलिका, बास्टियन बंगलो, पैराडाइज सिनागॉग, डच पैलेस और बहुत सारे टेम्पल्स, म्यूजियम्स, मॉस्क्स और मॉन्यूमेंट्स। यहाँ के बहुत सारे बीचेस हैं, थीम पार्क्स हैं, टूरिस्ट विलेजेस हैं, बैक वाटर्स हैं, और फिर यहाँ पे जो फेस्टिव सेलिब्रेशंस होती हैं, ये कुछ और अट्रैक्शंस हैं जो टूरिस्ट को बहुत ही पसंद आती हैं। नाउ लेट्स लुक एट मुन्नार। किसी टाइम पे मुन्नार जो है ब्रिटिशर्स का समर रिजॉर्ट माना जाता था। यहाँ पे बहुत ही पिक्चरेस्क यानी कि सुंदर दिखने वाले हिल स्टेशंस हैं और इनका